नाउ आई एम स्टार्टिंग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, ह्यूमन बींग का आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखो, ये दिया हुआ है यहाँ पे अच्छे से, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग। यहाँ पे आप देखिएगा कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से। माउथ में हमारे टीथ होते हैं, टंग होती है, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं, वो मैं धीरे धीरे बता रही हूँ। तो माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है, लेकिन केवल पार्शियल डाइजेशन। सबसे पहले टीथ का क्या रोल है। टीथ जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। सो ये जो टीथ्स होते हैं इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। इंसीजर्स जो होते हैं कटिंग और बाइटिंग टाइप के होते हैं। कैनाइन सो गए। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। पहला जो होता है इंसीजर्स होता है, जो बाइटिंग और कटिंग के लिए होते हैं। दूसरे जो होते हैं कैनाइन्स होते हैं, जो किस लिए होते हैं आपके, टीयरिंग, फ्लैश टीयरिंग के लिए होते हैं, फाड़ने के लिए किसी चीज़ को। प्री मोलर्स और मोलर्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए होते हैं और मिक्सिंग के लिए होते हैं। टीथ, फूड को ग्राइंड करना, अच्छे से मिक्स करना, टीथ का फंक्शन है। दांत नहीं होंगे तो हम खाने को बारीक बारीक टुकड़ों में नहीं बांट पाएंगे, और जब खाना बारीक बारीक टुकड़ों में नहीं बटेगा तो हम उसको गील नहीं पाएंगे, है ना, हम उसको अंदर नहीं ले पाएंगे। और उसके बाद हमारे मुंह में सलाइवा होता है। सलाइवा मतलब थूक, लार। ये जो सलाइवा होता है ये 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे ये माउथ में 2 होते हैं और एक गले की तरफ होता है। 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं, सलाइवा रिलीज़ करते हैं। सलाइवा में एक एंजाइम रहता है जिसको हम बोलते हैं टाइलिन, है ना, या फिर सलाइवरी एमाइलेज। टाइलिन की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, या फिर सलाइवरी एमाइलेज रहता है। ये जो सलाइवरी एमाइलेज रहता है ये क्या करता है, जो हम सेल्यूलोज खाते हैं, क्योंकि हम सेल्यूलोज तो डाइजेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बींग, तो ये, या स्टार्च जो रहता है, स्टार्च या सेल्यूलोज कंटेंट आप जो खा रहे हो वो उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो स्टार्च या उसको डाइजेस्ट कर पाए, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और तब फूड हमारी बॉडी में ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगा। जीभ जो है वो खाने को पुश करती है, और जीभ में 4 टेस्ट बर्ड्स रहती हैं, 4 स्वाद के लिए, खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा। इन स्वादों के लिए वी आर हैविंग टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स को हम बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बताऊंगी मैं आपको कौन से रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स। अब ये खाना हम धीरे से, हमारी जो जीभ है वो खाने को पुश करती है। खाना जब कहाँ चला जाता है, ये फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को आप ईसोफेगस बोलते हो। ईसोफेगस जैसे ही यहाँ स्टमक और ईसोफेगस का जहाँ पे दोनों चीज़ कनेक्ट हो रही हैं, जंक्शन है, वहाँ पे एक स्प्रिंचर मसल लगी हुई है जो खुलती और बंद होती है, खुद ऑटोनॉमस है। ठीक है, जब खाना अंदर जाना है ना, पेट में आना चाहिए एलिमेंट्री कैनाल से, तो ये क्या होता है, ये जो वो स्प्रिंचर मसल है वो खुल जाती है, ठीक वॉल्व की तरह खाना आ जाता है। हाँ, जब आप वोमिटिंग करते हो तो उल्टा होने लगता है, वो स्प्रिंचर मसल खुल जाती है और खाना जो आपने अंदर भी लिया है पेट में वो बाहर आने लगता है। ये स्प्रिंचर मसल कहाँ है, ध्यान रखिएगा, जहाँ फूड पाइप और स्टमक का कनेक्शन है, यानी जंक्शन है दोनों का, दोनों जहाँ जुड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा स्टमक है जे शेप्ड है, छोटा सा ऑर्गन है, जे शेप्ड है ना। इस स्टमक में हमारा क्या क्या रहता है, अब यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ कि स्टमक में, और एक चीज़ मैं भूल गई कि फूड पाइप से जब खाना अंदर आता है तो फूड पाइप में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं। कौन से मूवमेंट्स होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ये यहाँ पे हाईलाइट कर दे रही हूँ मैं, ठीक है, ये वाला पूरा लाइन है कि यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स रहते हैं। ठीक है, इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के कारण क्या होता है, खाना ईजिली अंदर जाता है उस फूड पाइप से। फिर उसके बाद फूड पाइप से जब खाना अंदर चला गया, स्टमक में गया, तो स्टमक में हमारे कुछ ग्लैंड्स रहते हैं जो क्या काम करते हैं, ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, ये भी मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ,
ये वाला पूरा पैराग्राफ। यहाँ पे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं स्टमक की वॉल पे, जो उसमें से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जर्म्स को मार देता है, ठीक है। साथ ही साथ प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स रहते हैं, जिसका नाम है, एक एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिन। और म्यूकस रहती है। म्यूकस इसलिए रहती है, पेट की दीवार पे रहती है, अंदर की दीवार पे, कि आपके पेट में बहुत सारा HCl है और वो बहुत ज़्यादा हार्श यानी हार्म कर सकता है हमारे पेट को। तो क्या होता है, वो म्यूकस जो रहती है उसकी एक परत रहती है जो हमारे पेट को, जब हम खाली पेट भी रहते हैं तो HCl के नुकसान से बताती है। नहीं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत भयानक एसिड है जिससे पेट की वॉल करोड हो सकती है, ख़राब हो सकती है, गल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि म्यूकस है वहाँ पे। क्या है, म्यूकस है, ठीक है। अब म्यूकस के बाद हम यहाँ आगे देखेंगे कि इसका मतलब हमारे जो स्टमक में दो चीज़ हो रही है, एक तो प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है और एक खाने को हम एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर खाने को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा पेट में तो प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं होगा, ठीक है। डन। जब हम कभी खाना नहीं खाते हैं तो HCl तो लगातार रिलीज़ होता है हमारे पेट में। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम खाना खाएं तभी रिलीज़ होए, तो हमें एसिडिटी की कंडीशन डेवलप हो जाती है ना। हमें क्या, कौन सी कंडीशन डेवलप होती है, एसिडिटी।